हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन लैब में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत के संविधान के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करने वाले हैं। हम आर्टिकल्स को पढ़ने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन कितना पढ़ना है वो हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन सबसे पहले हम आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1 से 395 तक हैं अनुच्छेद, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद आर्टिकल से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संघ एवं इसका क्षेत्र, ये है अनुच्छेद 1 से 4 तक में। अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम व उसका राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसके अंतर्गत आर्टिकल्स हैं, लेकिन इसमें हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार ज़रूर देखिए, रिवीजन बार बार कीजिए, आपको ये याद हो जाएंगे। इससे कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव ऑन करते हैं। तो दूसरा है नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 तक में ये होते हैं। अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, और अनुच्छेद 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। ये अनुच्छेद 5 से 11 तक में आते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। अगला आता है मूल अधिकार। ये अनुच्छेद हैं 12 से 35 तक के बीच में। अनुच्छेद 12 में है मूल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अगला मूल अधिकार, इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक में चलते हैं। अनुच्छेद 19 है बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क में है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 23 में है बाल श्रम व मानव के दुर्व्यवहार का निषेध। अनुच्छेद 24 में है कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। 21वां वाला इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 31 में है संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, जो कि अब निरस्त हो चुका है, पहले इसमें मौजूद था। अब है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक चलते हैं। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 क में है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो ये राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में आते हैं। आर्टिकल 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, और अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट मूल कर्तव्य, ये आते हैं अनुच्छेद 51 क के अंदर, और अनुच्छेद 51 क में है भारत के मूल कर्तव्य। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ये अनुच्छेद 52 से 73 तक चलते हैं। अनुच्छेद 52 में है भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी,
ये आर्टिकल्स चलते हैं 74 से 78 तक। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी। और अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो। ये चलते हैं 74 से 78 तक में। उसके बाद है संसद। ये अनुच्छेद चलता है 79 से 123 तक। अनुच्छेद 79 में है संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा। अनुच्छेद 83 में है संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 85 में है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 93 में है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 97 में है सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 में है संसद का सचिवालय। 99 में है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 100 में है सदनों में मतदान रिक्तियों के होते भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 114 में है विनियोग विधेयक। और अनुच्छेद 116 में है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। इनमें से दो इम्पॉर्टेंट है, 110 और 112। अनुच्छेद 117 में है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 120 में है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 में है संसद में चर्चा पर निर्बंधन। अनुच्छेद 123 में है अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय। ये अनुच्छेद चलते हैं 124 से 147 के बीच में। अनुच्छेद 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 124 क में है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अनुच्छेद 124 ख में है आयोग के कार्य। अनुच्छेद 124 ग में है संसद के कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 139 में है कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। अनुच्छेद 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये अनुच्छेद चलते हैं उच्चतम न्यायालय के 124 से 147 के बीच में। इसी में नेक्स्ट है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये अनुच्छेद चलते हैं 148 से 151 के बीच में। इनमें इम्पॉर्टेंट है 148वां अनुच्छेद भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और अनुच्छेद 149 इसके कर्तव्य और इसकी शक्तियाँ। ये इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 148। नेक्स्ट, राज्यपाल के अनुच्छेद चलते हैं 152 से 162 तक के बीच में। अनुच्छेद 152 में है इसकी परिभाषा। अनुच्छेद 153 में है राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ये 152 से 162 राज्यपाल के विषय में हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं राज्य मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। ये अनुच्छेद चलते हैं 163 से 167 के बीच में। अनुच्छेद 163 कहता है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। 164 कहता है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध हों। अनुच्छेद 165 जिसमें है राज्य के महाधिवक्ता। 167 में है राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। नेक्स्ट, राज्य का विधानमंडल। ये अनुच्छेद 168 से 213 के बीच में चलते हैं। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडल का गठन है। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना है। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना है। अनुच्छेद 174 राज्य की विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। राज्य के विधानमंडल अनुच्छेद 168 से 213 में ये हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति की वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 198 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया।
अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि राज्य के विधानमंडल के हैं। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 202 में आते हैं वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। तो ये राज्य का विधानमंडल है जो 213 तक चलता है। इसी में दो और हैं, अनुच्छेद 210 जिसमें विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, और अनुच्छेद 211 में विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है उच्च न्यायालय। ये अनुच्छेद चलता है 214 से 232 के बीच में। अनुच्छेद 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए। अनुच्छेद 215 में है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 है उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और इसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 221 में है न्यायाधीशों के वेतन, ये उच्च न्यायालय से रिलेटेड है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 222 में है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय का अंतरण हो जाए। अनुच्छेद 226 में है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 231 में है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना हो सकती है। नेक्स्ट, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, इनके आर्टिकल्स चलते हैं 233 से 237 के बीच में, जिसमें दो इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है और 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण है। नेक्स्ट, संघ राज्य क्षेत्र। इनके अनुच्छेद चलते हैं 239 से 242 के बीच में। अनुच्छेद 239 कहता है राज्य संघ क्षेत्रों का प्रशासन होगा। अनुच्छेद 239 क के अंदर दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध हैं। 240 में कुछ राज्य संघ क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति की होगी। 241 में है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रबंध होगा। नेक्स्ट है पंचायतें। इनका अनुच्छेद चलता है 243 से 243 अड़ा तक। इसमें इसकी परिभाषाएं हैं। 243 क में ग्राम सभा है, वेरी इंपॉर्टेंट। 243 ख में पंचायतों का गठन है। 243 ग में पंचायतों की संरचना है। 243 ट में पंचायतों के लिए निर्वाचन है। उसके बाद आती है नगर पालिकाएँ। ये अनुच्छेद 243 त से 243 या 6 तक चलती हैं, जिसमें दो इम्पॉर्टेंट हैं। 243 ख नगर पालिकाओं का गठन है और 243 म जिसमें वित्त सहकारी समितियाँ। अनुच्छेद 243 या ज से 243 या ना के बीच में। 243 या ट कहता है बोर्ड के सदस्यों का चुनाव होगा। 243 या ड में सहकारी समितियों के लेखा का अंकेक्षण होगा और अनुच्छेद 243 या थ में अपराध और दंड का होगा। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 244 से 243 का के बीच में चलते हैं। अनुच्छेद 244 में है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 244 क में असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना। संघ और राज्यों के बीच विधायिक संबंध। ये अनुच्छेद 245 से 255 तक चलते हैं। 245 में है संसद द्वारा उसके राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। 246 क में वस्तु और सेवा कर से संबंधित विशेष प्रावधान है। 249 में राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट है संघ और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध कैसे होंगे। 256 से 263 तक इसके आर्टिकल्स चलते हैं। 256 में राज्यों की और संघ की बाध्यता है। 260 में भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता है। 263 अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान है। नेक्स्ट, संघ और राज्यों के बीच के वित्तीय संबंधों के आर्टिकल्स चलते हैं 264 से 293 तक में। 266 में है भारत और राज्यों की संचित निधियाँ। 267 में है आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 268 में है अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान वस्तु और सेवा कर की उगाही और संग्रह। 277 में चलती है व्यावृत्ति। अनुच्छेद 279 क में है वस्तु एवं सेवा कर परिषद, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 280 में चलती है वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 में चलते हैं वित्त। अनुच्छेद 287 विद्युत पर करों से छूट। 288 जल या विद्युत पर करों से छूट। 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 में राज्यों द्वारा उधार लेना। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300 क में है विधि के प्राधिकार के बिना
व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, इसमें लिखा है। लोक सेवाएं अनुच्छेद 308 से 314 तक चलते हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 312, इसमें अखिल भारतीय सेवाएं हैं। नेक्स्ट, लोक सेवा आयोग, ये आर्टिकल्स चलते हैं 315 से 323 में। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के बीच लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 317 इस आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन, इसमें चलते हैं। नेक्स्ट, अधिकरण, ये अनुच्छेद चलता है 323 क से 323 ख में। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 323 ख में अन्य विषयों के लिए उपबंध है। निर्वाचन 324 से 329 क में चलते हैं। 324 में निर्वाचन आयोग का गठन है और 327 में विधानमंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति है। नेक्स्ट, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। 330 से 342 तक के आर्टिकल्स चलते हैं। 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। 338 ख में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। 341 में अनुसूचित जातियां हैं। 342 में अनुसूचित जनजातियां हैं और अनुच्छेद 342 क में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग है। नेक्स्ट, राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक में चलते हैं। 343 अनुच्छेद में है संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 में है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 345 में है राज्य की राजभाषाएं। अनुच्छेद 351 में है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। नेक्स्ट है आपातकालीन प्रावधान, ये इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल्स होते हैं इसमें 352 से 360। 352 में है आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 355 में है बाह्य आक्रमण यांत्रिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। 356 में है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध होने चाहिए। 358 में आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन है और अनुच्छेद 359 में आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तनों का निलंबन इसमें हो सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 360, इसमें वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है। विविध प्रावधान, ये अनुच्छेद 361 से 367 में चलते हैं। 361 में है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। अनुच्छेद 361 क में संसद और राज्य के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का इसमें संरक्षण है। नेक्स्ट है संविधान का संशोधन, ये अनुच्छेद 368 में चलता है। इसमें संविधान की संशोधन प्रक्रिया शामिल है। विशेष उपबंध, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर जो कि अब निरस्त हो चुका है। 371 में है गुजरात और महाराष्ट्र के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 का में नागालैंड के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 376 में उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 377 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है। तो चलिए अनुच्छेद का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको इससे ज़रूर मदद मिलेगी। कुछ एमसीक्यूज भी इसमें हम देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये है अनुच्छेद 148, इससे संबंधित है। नेक्स्ट, विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? जिसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, जिसमें है विधि के समक्ष समानता। नेक्स्ट है ग्रामों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल कौन सा है? 40, जिसमें ग्राम पंचायतों के बारे में दिखाया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एक टॉपिक को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।